आप सभी को मेरा नमस्कार है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बेहद सा मतलब स्मूथ चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारा आता है ऑब्जेक्टिव का। मैं आपको बता दूं, ओवरऑल बात करें अगर चैप्टर्स की तो यहाँ से लगभग आपको क्वेश्चंस मिल जाता है 20 से 25, यानी आपको 25 या 30 नंबर आपको सिर्फ यहीं से मिल जाता है। तो आज हम इस चैप्टर्स में बात करेंगे लगभग बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री के, सिर्फ 8 वीडियो लेक्चर्स में आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो एकदम आराम से आप वीडियो को देखिएगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे दिख रहा होगा कि कह रहा है कि tan π/2 का मान कितना होता है। tan π/2 का मान कितना होता है, इसका मान पूछ रहा है। तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो tan करेंगे पाई की जगह 180 और बट्टे का 2 से काटेगा तो 90, यानी tan 90 का वैल्यू कितना होता है। तो हमने आपको बताया tan 90 का जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित होता है। tan 0 होता है और tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर्स। तो टिक करेंगे, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर्स। आप सिर्फ याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के टेबल आपको याद रहना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर होगा, 1/√3 किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि 1/√3 जो होता है वो tan 30 के बराबर होता है और tan 30 का जो मान होता है वो cot में 60 के बराबर होता है। tan 30 1/√3 और cot 60 का मान कितना होता है, 1/√3 के बराबर होता है। तो जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे आप टिक करके आसानी से आगे निकल सकते हैं। ऑप्शन 1 में tan 60 दिया, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी में आपको डी में आपको दे रहा है tan 30, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना है। तो आपको याद नहीं रखना है, आपने जाना कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और अपने को चाहिए सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछना है। तो सेक बनाने के लिए यहां से हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। यहां हम देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग और यहां भी देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग। इससे ये कट जाएगा, 1 आएगा। 1/cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये प्लस हो जाएगा। साइन बट्टे cos क्या होता है, तो tan होता है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हम अगर निकालना चाहें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, आप इसको इधर ले चलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो फॉर्मूला आ गया वो आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि cos 45 यानी साइन 45 साइन π/4 माइनस cos π/4। साइन π/4 में से cos π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मान आएगा। तो हम करते हैं साइन पाई के जगह 180 और नीचे का 4 माइनस cos 180 और नीचे का 4 से इसको काटेंगे 45 और इसको 4 से काटेंगे 45। तो साइन 45 माइनस cos 45, साइन 45 माइनस cos 45, साइन 45 1/√2 और cos 45 1/√2 कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 0। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर। तो 4 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बातें करते हैं। वहां पे आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि a + b 90 डिग्री है, a + b कितना है, 90 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कि a + b अगर 90 डिग्री है तो आपको बताना है कि cos a का मान क्या होगा। भाई साहब a + b बराबर कितना है, तो 90 डिग्री है। आपसे पूछा cos a का मान क्या होगा, यही ना। तो a का मान जब जान जाएंगे तो cos a का मान निकल जाएगा। तो a कैसे निकालेंगे, तो a यहां से निकालेंगे a, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस के b हो जाएगा। अच्छा a बराबर 90 माइनस b हो गया। यहां पर हम बात करेंगे
cos 90 माइनस ए के जगह पर कितना था 90 माइनस बी, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है sin थीटा, थीटा के जगह पर क्या है b, तो sin b इज योर राइट आंसर। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। हमेशा याद रखेंगे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा, cos 90 माइनस बीटा sin बीटा, इस बात को याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, कह रहा है 3 गो थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो आपको बताना है क्या कि cos थीटा का मान क्या होगा। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सर जैसे ही हम थीटा का मान निकाल लेंगे तो cos थीटा आसानी से निकलेगा। आइए तो थीटा जब निकालिएगा तो 90 डिग्री और नीचे में कितना 3, तो 90 को 3 से काटिएगा तो 30 डिग्री आ गया। तो सर यहां पर आप जब निकालिएगा cos 30 डिग्री तो cos 30 sin 60 के बराबर, और sin 60 कितना, तो √3/2 होता है। √3 बट्टा कितना होता है 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम कितना बात करते हैं 7, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ये वाला याद रखेंगे। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो आपने कहा tan स्क्वायर थीटा, ई माइनस 1 इनमें चल जाएगा तो ई प्लस हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि 1/√3 जो होता है ये आपका tan 30 के बराबर होता है, और जो वैल्यू tan 30 का आता है वही वैल्यू cot 60 का आता है। तो दोनों में से ऑप्शन जो आपका मिल जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे खोजिएगा तो sin π/3 है। अच्छा 30 को लिखा जाता है π/6, 180 को 6 से काटेंगे 30 आ जाएगा। 60 को लिखा जाता है π/3, तो tan π/6 खोजिए है कि नहीं है, तो tan π/6 है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है कि यदि √3 बराबर √3 कोसेक थीटा, कह रहा है √3 कोसेक थीटा बराबर कितना है 2 है। √3 कोसेक थीटा बराबर कितना है 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा इस बात को बताना है। सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुना में नहीं जाएगा तो भाग में, तो 2/√3। अब कोसेक में कितना के मान 2/√3 के बराबर होता है ये तो नहीं जानते, तो जानते हैं हम क्या, sin 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन का इनवर्स क्या होता है तो कोसेक 60, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा तो 2/√3। तो यहां पर जो कोसेक थीटा आ रहा है इसको हम तो लिखेंगे कोसेक थीटा, और 2/√3 को क्या लिख देंगे तो कोसेक 60 डिग्री, और कोसेक 60 से कोसेक कंपैरिजन खत्म, तो थीटा का मान कितना 60 डिग्री, या इसी को कितना लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन ए ही कह रहा है 60 डिग्री, तो ए इज योर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने हैं, वहां पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा या जो भी हो ए, और नीचे में है आपका कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, या जो भी ए है बी है जो भी है आपका देख लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन में क्या कह रहा है आपको कि आप इसका मान बताइए क्या होगा। तो सर हमने आपको बताया कि 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है ये होता है sec स्क्वायर ए। आप फार्मूला याद रखिएगा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है sec स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए को तो हम कोसिकेंट स्क्वायर ए लिखेंगे। अच्छा इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा और सिंपल कीजिएगा, तो सिकेंट स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर ए लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अगर कोसिकेंट स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो 1/sin
साइन स्क्वायर ए लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तो और आसान बनाया जा सकता, कैसे? तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और नीचे वाला साइन स्क्वायर कहाँ, तो ऊपर जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन बटे कोस क्या होता है, तो tan होता है, आ स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे टिक आउट करके। अब आगे की ओर क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है कि √2 cos थीटा 1 है, √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो आपको बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो आपको बताना है थीटा कितना होगा। तो सर यहां से cos थीटा फाइंड कीजिएगा ना, तो 1 बटा √2 आएगा। कितना आएगा, 1 बटा √2 आएगा। अच्छा, cos थीटा अगर लिखिएगा तो cos में कितना के वैल्यू 1 बटा √2 के बराबर होता है, तो सर cos 45 के बराबर होता है। cos π/4 बोल दीजिए, या इसी को आप cos 45 डिग्री बोल दीजिए। जो चीज में आपका आंसर वही में भूलिए, इसमें आंसर है ना, तो cos से cos कंपैरिजन खत्म। तो थीटा का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री या π/4 डिग्री। अब जो भी आंसर है वो टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। इस वीडियोज में हम लगभग बहुत सारा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो देखते रहिए आप पूरा वीडियोज को। हमने बताया क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए, और नीचे में है आपका 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए, नीचे में है 1 + tan स्क्वायर ए। हमने सिखाया इसका फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला होता है सिकेंट स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, तो 1 sin स्क्वायर ए, और सिकेंट स्क्वायर को तो 1 cos स्क्वायर ए। अब इसको जब तोड़िएगा तो 1 sin स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1। cos बटे साइन क्या होता है, तो cot, स्क्वायर है तो स्क्वायर। cot स्क्वायर ए इज योर राइट आंसर। तो cot स्क्वायर ए आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बता रहा है, इन चीजों को देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना है, तो 3/5 है, तो cos थीटा का मान बताइए कितना होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो सर हम जानते क्या है कि साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा लंब और कर्ण का क्या होता है, अनुपात होता है। तो कंपैरिजन कीजिएगा तो लंब कितना, तो 3, और कर्ण नीचा वाला कितना, तो 5। हम आपको ट्रिपलेट सिखाए थे क्या, 3, 4 और 5 होता है, ट्रिपलेट होता है। तो आपके पास 3 और 5 तो देल है, तो एगो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 जो आएगा आपका वो लंब कर्ण है तो आधारे ना आएगा, तो 4 क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। अगर ऐसे भी आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आधार का फॉर्मूला होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जैसे ही करेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर, तो 5 25 माइनस 3 × 9 4 × 16 16 का वर्गमूल 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप 3 4 5 ट्रिपलेट याद कर लीजिए, 3 4 5 ट्रिपलेट याद कीजिए। अब आपको बताना है cos थीटा, तो cos थीटा होती है आधार और नीचे में होता है कर्ण। तो आधार अपने पास कितना है, 4, और कर्ण कितना है अपने पास, तो 5। 4/5 इज योर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपको कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। भाई साहब आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, यहाँ 9 यहाँ 9, आप 9 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और माइनस का क्या बच जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और सर क्या जानते हैं कि हम कि sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाइएगा तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। कैसे, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1
बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, यही ना बताए थे। अब हम क्या करते हैं, माइनस एक को इन्हें ले जाते हैं, तब प्लस एक, और tan को इन्हें ले आते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के वैल्यू कितना, 1। तो 1 यहाँ पर चिपका देंगे और 9 को 9 लिखेंगे, और 9 को 9 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, करेंगे ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है कि 2 sin 38 डिग्री, 2 sin 38 डिग्री, और नीचे में है आपका cos 52 डिग्री। हमने आपको समझाया था, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट। हमने बताया कि 38 और 52 अगर इसके सम अगर 90 आ रहे हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि साइन है तो cos होना चाहिए, और cos है तो साइन होना चाहिए, तो हमेशा इसका मान कितना होता है, 1 होता है। या ऐसे भी हमने आपको पढ़ाया है कि साइन 0 होता है, cos कितना के बराबर, तो साइन 90 के, cos 90 के बराबर। साइन 10 अगर मान लेते हैं तो cos कितना के बराबर, तो 80 के बराबर, यानी 90 साइन उल्टा cos, तो ये दोनों बराबर होता है। तो cos 52 को अगर हम चेंज करना चाहे साइन में, cos 52 को अगर हम चेंज करना चाहे साइन में, तो साइन cos 52, तो cos का उल्टा हो जाएगा साइन। अब 52 है तो 90 पुराने के लिए कितना, 38, ई से ई कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। हमेशा याद रखिएगा ई कट का हमेशा 1 के देता। अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप एक टिक मारेंगे। अगर ई 1 हो जाएगा ई पूरा कट के, तो ई 2 है तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 है। tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो थीटा का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो सर tan थीटा बराबर अगर √3 है, और √3 tan के कितना बराबर होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है, और tan से tan कंपैरिजन हट गया तो थीटा का मान 60 डिग्री, और यह 60 को ना बोला जाता है π/3। तो आप दोनों में से कोई आंसर अगर आपको मिल जाए तो टिक आउट करके आगे बढ़िएगा। देखिए आपका डी मिल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बात करते हैं 17 पे। 17 में आपसे क्या पूछ रहा है, इन चीजों को देखिएगा। 17 में आपसे पूछ रहा है क्या, 17 में बहुत सा इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि cos 60 डिग्री प्लस 1, और नीचे में है cos 60 डिग्री और -1। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का टेबल याद नहीं है तो हमारे वीडियोस में जाएंगे और वहां पे सारा चीज आपको मिल जाएगा, प्रूफ वाइज भी मिलेगा, ट्रिकली वाइज भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे याद कीजिएगा, cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, और sin 30 होता है 1/2, cos 60 के मान कितना 1/2 और प्लस 1, और नीचे में cos 60 1/2 और माइनस का 1। सर 1/2 के मतलब आधा में 1 जोड़ देवे तो कितना 3/2। चलिए आधा में से 1 घटाना है तो कैसे घटाइएगा, तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 3/2 गुने 2/-1, इसे ही कट जाएगा तो -3 आपका हो जाएगा। तो देखिएगा -3 कौन कह रहा है, तो -3 कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी तो हर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है tan 60 का मान, तो भाई साहब tan 60 का मान हमने सिखाया आपको कि √3 होता है, और इसी का मान अगर √3 कॉट में पूछे ना तो cot 30 के बराबर होता है, जो यहाँ पर पूछ जाएगा, यानी पूरक होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, साइन 18 डिग्री बट्टे cos 72 डिग्री। हमने आपको तुरंत अभी बताया कि साइन 18 बट्टे cos 72 इस दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। साइन का उल्टा क्या है, cos, तो आंख बंद करके इसका आंसर कितना कीजिएगा, 1 कीजिएगा। जब भी इस तरह का रेशियो देखिए आंख बंद करके आंसर 1 मार के आ जाइए। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है 20 में क्या कह रहा है आपसे कि tan a किसके बराबर होगा, तो भाई साहब tan a केकरा बराबर होगा, तो tan a का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, इस बात को आप याद कर लीजिएगा क्या, कि sin 90 डिग्री -a बराबर cos a,
ये एक दूसरे का उल्टा भी होता है कि cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए। अच्छा cos लिखिए देते हैं, cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए। अच्छा tan 90 माइनस ए बराबर कितना, cot ए, और cot 90 माइनस ए बराबर tan है, याद रखिएगा, चाहे लिख लीजिए। 90 माइनस ए बराबर कितना, tan ए। चलिए sec 90 माइनस ए बराबर कितना, तो कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट 90 माइनस ए बराबर कितना, तो सिकेंट ए। ये 1 2 3 4 5 6, आप यहां से एक नए क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। तो आप tan ए का खोज रहे थे ना, तो tan ए बराबर क्या है, cot 90 माइनस ए, और cot 90 माइनस ए आपको कहां है, ऑप्शन ए में ही आपको मिल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 21 में आपको क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो cos ए का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर कौन होता है, तो साइन 0 कितना के बराबर, साइन 0 0। अच्छा cos में कितना, 90 के बराबर, tan 0 कितना, 0 के बराबर। अब ऑप्शन मैच कीजिए कि कौन बता रहा है। पहला ऑप्शन साइन 90 नहीं, दूसरा ऑप्शन cos 90 मिल गया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात करते हैं। cos ए बराबर 3/5 है, तो tan ए का मान कितना होगा। कह रहा है कि cos ए बराबर 3/5 है, तो tan ए का मान बताइए। सर cos थीटा आधार और बट्टे कर्ण, यानी आधार और कर्ण का अनुपात होता है। बच क्या गया अपने पास, लंब। हमने कहा था 3 4 5 ट्रिपलेट, याद रखिएगा। 3 है 5 है, बच क्या गया 4, तो लंब क्या होगा 4। और tan जो होता है लंब और आधार का रेशियो होता है, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है अपने पास, तो 3, तो 4/3 आपका कौन सा हो जाएगा, तो 4/3 जो है ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है। 23 नंबर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि साइन 42 डिग्री ए है, साइन 42 डिग्री बराबर ए है। इस क्वेश्चन को बड़ा ही प्यार से देखेंगे। कह रहा है साइन 42 डिग्री बराबर ए है और cos 42 डिग्री बी है। cos 42 डिग्री का मान कितना है, बी है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब पहला ऑप्शन है 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, क्या ये सही है, तो चेक करते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर, ए का मान कितना था साइन 42, साइन स्क्वायर 42 डिग्री, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना 42 डिग्री, तो cos स्क्वायर 42 आ गया। अब बी स्क्वायर आना चाहिए था, तो बी के जगह पर cos 42, बी का स्क्वायर बिल्कुल राइट आ रहा है। क्या ऑप्शन बी को हम चेक कर सकते हैं, तो करिए 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 42, और 1 प्लस साइन स्क्वायर 42 का तो कोई फॉर्मूले ही अपने पास नहीं है, तो इसका तो हम लोग मिला ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर तो तीसरा पर आइएगा ना। तीसरा में कह रहा है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 42 डिग्री और जोड़ cos स्क्वायर 42 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, तो इस हिसाब से ये भी सही हो सकता है, लेकिन स्क्वायर से निकलने पर प्लस माइनस आता है, तो ये भी एक गलत भी माना जा सकता है। इसका आंसर आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर, ये चौथा गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन 1 टिक मार के आना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 42 बराबर cos स्क्वायर 42, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, और आज के लिए हम 25 ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है, इन बातों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। हमको लाना है फॉर्मूला कोसिकेंट का, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से सम में भाग देते हैं। तो यहां भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग और यहां भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग, तो साइन से साइन कटेगा भैया, 1 होगा। कॉस बटे साइन क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। 1 बटे साइन क्या होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब एक कॉट को इनने ले जाएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी इज योर राइट आंसर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।